ज्यामिति में यानी त्रिभुज में 6.2 एक्सरसाइज 6.2 में कुछ प्रश्नों को बताए थे, कुछ प्रश्न बचा हुआ है ना। 2 नंबर क्वेश्चन में हम 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम घर से बनाने दिए थे, है ना। तो जिसमें से 3 नंबर क्वेश्चन में किसी किसी का प्रॉब्लम आया है तो हम दिखा देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा 2 का 3। इसमें तो एक त्रिभुज कह रहा था पी क्यू आर, है ना। ये त्रिभुज कह रहा था पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसमें कह रहा है ई एफ समांतर है क्यू आर का, यानी एक रेखा खींच दिया है ई एफ और ऐसा रेखा खींचा है कि वो क्यू आर के समांतर है वो। और यहाँ से दे दिया है पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है ना। 2 का 3 नंबर में पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, पी क्यू का वैल्यू दे दिया 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू दिया है कितना 2.56 सेंटीमीटर। पी का वैल्यू दे दिया है, पी बराबर पी का वैल्यू कितना दिया 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। और पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखेगा। और मांग क्या रहा है और मतलब इसमें दिया नहीं है, इसमें कह रहा है कि बताइए ई एफ समांतर क्यू आर है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, ई एफ पूछ रहा है कि ई एफ समांतर क्यू आर है, यहाँ पर भुजा दे दिया है ना, भुजा दे दिया है और बोल रहा है कि ई एफ समांतर क्यू आर है, ये दर्शाने कह रहा है। तो यदि हमारा पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर हो जाए तो क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय से कहेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर है ना, प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमको चाहिए पीई का वैल्यू। पीई का वैल्यू नहीं है, पीई का वैल्यू देखो तो है यहाँ पर। तो पीई का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.18 हम यहाँ रख देंगे, ठीक, सेंटीमीटर। उसके बाद चाहिए ई क्यू का वैल्यू, ई क्यू का वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ई क्यू का वैल्यू नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये पूरा पी क्यू में से पीई घटा देंगे तो बताओ ई क्यू प्राप्त होगा कि ना होगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी ये पूरा क्या है पी क्यू, आप पी क्यू में से पीई का वैल्यू हमको पता है, तो पीई का वैल्यू यानी पूरा में से, ये पूरा में से हम क्या करेंगे इतना सा पीई का वैल्यू हटा देंगे। तो बताओ क्यूई प्राप्त होगा कि ना होगा। तो यहाँ से क्यूई का वैल्यू प्राप्त कर लो, या ई क्यू का वैल्यू, क्यूई बराबर या ई क्यू का, क्यूई बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू घटा पी, पी क्यू घटा पी। तो बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, है ना, माइनस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। अब इसको घटाओ कितना बचेगा, तो घटाएगा देखो यहाँ पर 1.28 में 1.28 में घटेगा 0.18, तो 8 में 8 गया 0, 2 में 1 गया 1.1 में 0 घटेगा क्या होगा 1.10, 1.10 का मतलब 1.1 भी लिख सकता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है ना। तो 1.1 कर दिए तो बताओ यहाँ से कितना प्राप्त हो गया 1.1 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो यहाँ से पी एफ दिया हुआ है, नहीं दिया, पी एफ दिया हुआ है कितना 0.36, ठीक। उसके बाद हमको किसका मान निकालना है एफ आर का, यानी पी पूरा पी आर में से इतना सा पी एफ घटा दें तो बताओ इतना सा पी एफ आर प्राप्त होगा। तो यानी एफ आर का मान मालूम करना है, एफ आर बराबर क्या होगा, पूरा निकालो क्या है ना, पूरा क्या करेंगे पी एफ है ना, पी आर में से किसको घटा देंगे पी एफ। तो बताओ पी आर का मान कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2.56 माइनस, उसके बाद पी
पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.36 है ना। इसको घटा दो, कैसे घटाएंगे? 2.56 में से 0.36 माइनस कर दो। 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 में 0 गया 2, 2.20। तो पॉइंट के बाद है ना लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 2 पॉइंट कितना हो गया? 2.2 हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ रहा कि ना रहा? अब ध्यान से देखो, हम इसका मान नहीं भी निकालते कोई दिक्कत नहीं था, हम इसका मान नहीं भी निकालते कोई दिक्कत नहीं था। क्यों? क्योंकि है ना, यदि ये क्या होगा, समांतर होगा, तो पीई बटे ई क्यू नहीं, पीई बटे पी क्यू, पीई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर भी हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं? इसका वैल्यू हम नहीं भी निकालते, काम चल जाता है। क्या करते कि हम पीई और पी क्यू, पीई और पी क्यू का वैल्यू निकाल लेते, अब पी एफ और पूरा पी आर का वैल्यू निकाल लेते। दोनों का अनुपात यदि समान रहता है, पीई बटे पी क्यू, देखो पीई बटे पी क्यू और पी एफ और पूरा पी आर, इसका वैल्यू यदि बराबर हो जाता तो कहते कि क्या है, ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर। ऐसे भी बना देता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम घटा के दिखा देते हैं, है ना। दोनों तरीका से बन जाएगा, है ना। इतना बटे पूरा और इतना बटे पूरा यदि बराबर हो जाए तो पर भी क्या होगा, ई एफ समांतर क्यू आर होगा। वो आगे बताएंगे, अभी जैसा इसमें बता रहे हैं। तो घटा के निकालना नहीं पड़ता, यही होता है। क्या इतना मेहनत करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट कर देते। तो अब देखो यहाँ पर हम किसका अनुपात निकालेंगे, ये पी अब बटे किसका, ई क्यू या क्यू ई बोलो, है ना। तो पी का वैल्यू कितना है, 0.18 बटे ई क्यू ई का वैल्यू कितना आया, 1.1, है ना। 1 पॉइंट कितना आया, 1। अब देखो इसको कैलकुलेशन करेगा, तो कैलकुलेशन करेगा तो कैसे क्या होगा, यहाँ पर 1.0 रहने देगा, ठीक है। जो आया था घटा करके, अच्छा है। तो पॉइंट हमको दिखाना नहीं पड़ेगा कटा करके, है ना। 0 आया था ना यहाँ पर, ये तो यहाँ 0 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 1.0, 1 पॉइंट कितना था, 10। तो देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, क्या बचेगा, 18/11। कितना बचेगा, 18 बटा कितना बचेगा, 110। कितना बचेगा, 110 ही नहीं होगा, 110 हो गया। अब देखो इसको कटाओ, 2 से 9 बार में, 2 से कितना बार, 55 बार में, नहीं कटेगा, वो हो गया 9/55। इसका कितना आया अनुपात, पी बटे क्यू ई का अनुपात कितना आया, 9/55। ये दशमलव कैसे हटा पता है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, समान अंक है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट हट गया। इस पॉइंट से उड़ाएगा तो यहाँ पर 100 आएगा, इस पॉइंट को उड़ाएगा यहाँ पर 100 कटेगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा ना, इसलिए हम यहाँ पर दिखाए नहीं। अब यहाँ से हम निकालेंगे पी एफ और एफ आर का अनुपात, पी एफ और एफ आर का अनुपात निकालेंगे। तो पी एफ कितना है, 0.36 और पी एफ आर कितना है, एफ आर है 2.2, यहाँ 0 भी दे सकता है ना, बाद में कितना भी 0 रहे कोई फर्क नहीं, 2.20। अब देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, है ना। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100, इसको उड़ाएंगे ऊपर 100 कटेगा, पॉइंट खत्म। तो ऐसे भी हम मान लिए कि पॉइंट खत्म हो गया, तो ऊपर में बचा 36, नीचे बचा 220, ठीक। अब देखो यहाँ पर किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 2 से भी कटा सकता है, 4 से भी कटा सकता है ना, 4 से कटा देते हैं, 4 9 36, 4 से डायरेक्ट कटा हो, 4 पंचे 20 बचा, फिर शेष फल 2 और 0 20, 4 पंचे 20 कितना आया, 9/55। देखो दोनों का अनुपात सेम आया कि ना आया, है ना। पीई और ई क्यू का अनुपात 9:55, 9/55 मतलब 9:55। और पी एफ और एफ आर का अनुपात जो निकला वो भी 9/55 यानी 9:55 निकला। यानी इस दोनों, है ना, का दोनों खंड का अनुपात आया 9:55, इसका भी आया 9:55। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
कि जब जब ये जो है ना समान अनुपात में भुजा विभाजित हो रहा है, यानी समान अनुपात में जब यानी भुजाएं जो है वो समान अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि पीई बटे ई क्यू ई है ना, और यहाँ पर पीएफ बटे एफ आर, यानी पी और क्यू ई का अनुपात जो है वही अनुपात पी एफ और एफ आर का है, तो यानी बराबर है दोनों का अनुपात। जब दोनों का अनुपात बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से, के विलोम, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि समान है ना भुजाओं का, यदि भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होता है तो क्या होगा, खींची गई जो रेखाएं हैं ई एफ वो क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा, क्या होगा, समांतर होगा, यानी ई एफ समांतर क्यू आर, है ना, यही इसको दर्शाने का रहा था। 3 नंबर क्वेश्चन तो हो गया था, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन जो है बाकी है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक फिगर दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, और इसमें जो है डी ई समांतर ए सी बताया है और डी एफ समांतर ए ई बताया है। कहता सिद्ध कीजिए बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी, ये सिद्ध करके दिखाने का रहा है। ठीक है, तो हम फिगर को पहले बनाते हैं। क्या है फिगर, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, है ना, और यहां से ध्यान से देखेगा ए सी के समांतर, ए सी के समांतर क्या खींचा है, डी एफ, ध्यान से देखेगा, यानी AC के समांतर DE खींचा है, तो यानी AC के समांतर यहाँ पर हम DE खींच देते हैं। ये DE खींचा हुआ है, यहाँ बोल दिया है, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, दिया है कि क्या दिया हुआ है, DE समांतर AC, DE समांतर AC, है ना, ये दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद जो है ए और ई को मिला दिया है। ध्यान से देखेगा, इस बिंदु ए को बिंदु ई से मिलाया है, इसको मिला देते हैं, है ना, ऐसा मिला दिया इसको। ठीक है, अब जो ये ए ई बिंदु है ना, ये ए ई जो ये रेखा है, ये भुजा जो ए ई है, इसके समांतर एक क्या खींचा है, डी, है ना, क्या खींचा है, डी एफ खींचा है, यानी इसके समांतर डी एफ खींचा है, इसको ऐसे, यानी ये डी एफ, यानी इसके समांतर ये क्या है, डी एफ है। ठीक, तो यहाँ पर दिया है डी एफ समांतर था, है ना, क्या दिया है, तथा डी एफ समांतर डी एफ समांतर क्या दिया है, ए ई, ध्यान से देखेगा, ये डी एफ समांतर ए ई दिया है ना, यहाँ पर ए ई, तो यहाँ लिखेगा डी एफ समांतर ए ई, ये हमको दे दिया है। और सिद्ध करने क्या दिया है, सिद्ध करने बोला है बी एफ बटे एफ ई। ठीक, अब बराबर बी ई बटे ई सी, ये सिद्ध करने हमको दिया है। तो देखो तो कहाँ है बी एफ, तो ये बी एफ कहाँ है, ये वाला बी एफ है, ये बी एफ, ये वाला बी एफ, अब बटे एफ ई कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, यानी इतना बटे इतना। ठीक है, और फिर कह रहा है बी यहाँ से यहाँ तक, बी ई अब बटे ई सी, ये हमको सिद्ध करने का रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेगा।
ध्यान से देखेगा, लिखेगा जब डी ई समांतर एसी हो जाए, एसी है तो ध्यान से देखेगा डी ई समांतर एसी, तो यहाँ पर कौन कर रहा है डी ई, ये वाला डी ई समांतर एसी। तो हम इसको अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा के लिए इसको हम मिटा के दिखाते हैं, तब तुम लोग को पता चलेगा। ये वाला मिटा दिए तो क्या कर रहा है डी ई समांतर क्या है एसी है। तो बताओ जब ये डी ई समांतर एसी हो जाएगा तो बताओ तो बी डी बटे डी ए अब बराबर बी ई बटे ई सी होगा। थेल्स प्रमेय से नहीं होगा, होगा कि ना होगा। जब ये वाला और ये वाला समांतर है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा। इसको भूल गए हम, मान लेते हैं कि इसको हम भूल जाते हैं। तो ये और ये समांतर है तो इतना बटे इतना थेल्स प्रमेय से, और इतना बटे इतना होगा, होगा कि ना होगा। तो हम लिखते हैं जब डी ई समांतर ए सी तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बी डी बटे डी ए या बी डी बटे ए डी कहो, है ना। बी डी बटे ए डी या डी ए जो बोलेगा, और बी ई बटे सी है ना, बी ई बटे ई सी बोल सकता है या सी। तो हम इधर से ए डी इधर से लिए हैं तो यहाँ से सी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बी ई बटे बराबर बी है ना सी। ये हो गया समीकरण 1 बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे इसको, समीकरण 1। अब ध्यान से देखो, अब इसको जो क्या किए थे, इसको मिटाए थे, इसको मिला दो और इसको भी मिला दो डी एफ को। हाई वाला जो पहले रखे थे डी, इसको थोड़ा सा हटा दो, है ना, और इसको भी थोड़ा सा हटा दो। देखो हटा दिए थोड़ा सा। अब तुमको पता चल रहा है क्लियरली, क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर दिया है डी एफ समांतर ए, ये डी एफ को ए के समांतर बोला है। तो बताओ तो डी डी बटे ए डी बराबर बी एफ बटे ई एफ होगा कि ना होगा, होगा थेल्स प्रमेय से। तो लिखेंगे जब, है ना, जब क्या हो गया डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर ए, है ना। तो फिर थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा जब, है ना, एक भुजा के समांतर डी एफ खींचा गया है, ए के समांतर डी एफ खींचा गया है। तो ये जो डी एफ है ये जो है ना अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है, ये थेल्स प्रमेय कहता है। तो बराबर अनुपात यानी बी डी बटा ए डी बराबर बी एफ बटा ई एफ। इसको तो हटाइए दिया अभी, तो हो जाएगा बी डी, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बी डी बटा ए डी अब बराबर क्या हो जाएगा बी एफ बराबर बी एफ बटे ई एफ। इधर से ले रहे हैं ए डी ले रहे हैं तो इधर से ई एफ लेंगे उल्टा, है ना। तो क्या हो गया बी एफ बटे ई एफ। इसको समीकरण 2 कर दो, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं, जो हटाए थे इसको हम मिला दिए, इसको भी हम मिला देते हैं, ठीक। अब देखो आगे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 और 2 में क्या है, कॉमन है, बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी समीकरण 1 में बी डी बटे ए डी का मान दिया हुआ है और समीकरण 2 में भी बी डी बटे ए डी का मान दिया है। दोनों तो मान बी डी बटे ए डी का ही है। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी बी डी बटे ए डी, बायां पक्ष में बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी, तो बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं बी बटे सी, बी ई बटे सी बराबर हो जाएगा क्या बी एफ बटे ई एफ, बी एफ बटे ई एफ, बी एफ बटे ई एफ। क्या यही हमसे सिद्ध करने बोल रहा है, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे सी, ठीक तो है। इसको ई एफ न कह के एफ ई बोल दिया है, तो इसको हम ई एफ न कह के एफ ई भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ना एफ ई बोल दिया, इधर से बोल दिया एफ ई, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकता है ना, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं बी, इसको इधर से लिख दो। पहले बोला है बी एफ बटे एफ ई, तो बी एफ लिख लो, बी एफ बटे
ई एफ को ये ध्यान से देखेगा, ई एफ लिखो या इसी को हम क्या करेंगे, एफ पहले लिख देंगे, ई बाद में लिखेंगे, एफ यू कह दे तो नहीं हो चेंज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ बोलो या एफ ही बोलो, एक ही बात है। एफ ही बी एफ बटे एफ ही, एफ पहले कर दी बाद में बराबर बी बटे सी। यही तो प्रूव करना बोल रहा था, है ना, प्रूव करना बोल रहा है, देखो तो प्रूव हो गया। चलिए इसको बता रहा हूँ। पांच नंबर क्वेश्चन में क्या है, पांच को नंबर क्वेश्चन में एक फिगर दिया है, आकृति 6.20। आकृति 6.20 में जो है ना एक ऐसा फिगर है, ध्यान से देखेगा, ऐसा फिगर है। इस फिगर का नाम है पी क्यू आर। ध्यान से देखेगा फिगर कैसे बना है ना, पी क्यू आर। और यहां से ध्यान से देखेगा, एक ऐसे खींचा है, ये बिंदु ओ बोल दिया है, और इसको ओ से इस क्यू को मिला दिया है, इसको मिला दिया, और फिर ओ से इस आर को मिला दिया है, ठीक है। यानी एक बीच में बिंदु ओ है, ओ को पी से मिला दिया, ओ को क्यू से मिला दिया, ओ को आर से मिला दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेगा, इसमें डीई समांतर खींचा है ओ क्यू का। ध्यान से देखो, ये ओ क्यू जो है ना, इसके समांतर एक डी खींच दिया, ऐसे ऐसे ये डी खींच दिया है। ओ क्यू के समांतर क्या खींचा है, डी। ओ क्यू के समांतर डी खींच दिया, ये डी है और ये ई है। सबसे पहले देखो ये डी खींचा है, तो ध्यान से सुनेगा, तो हमको क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि डी समांतर ओ क्यू, ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है कि डी क्यू डी समांतर ओ क्यू, ये डी समांतर ओ क्यू खींच के दिया है हमको, डी समांतर ओ क्यू दिया है, ठीक है। डी समांतर ओ क्यू दिया है, ठीक है। तो जब डी समांतर ओ क्यू हो जाएगा तो बताओ थेल्सपर में से क्या हो जाएगा, पीई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी होगा, क्या नहीं होगा ऐसा। जब थेल्सपर में तुम लोग पढ़ चुका है कि जब एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिया जाए, तो यहाँ ओ क्यू के समांतर रेखा डी खींच दिया है, तो ये जो शेष भुजा है इसको समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात कहने का मतलब पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी हो, या पी बटे क्यू ई बराबर पी डी बटे ओ डी, है ना, जैसा लिख सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि जब है ना डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू, तब तो क्या हो जाएगा, थेल्स परमेसिव, है ना, थेल्स परमेसिव क्या हो जाएगा। तो ये भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, समान होगा, यानी पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू या क्यू ई क्यू बराबर हो जाएगा किसका, है ना, सिद्ध करने क्या दिया, हाँ, फिर एडी बटे डीओ, एडी बटे क्या हो गया, डीओ, एडी बटे डीओ। डीओ को हम ओडी भी कर सकते हैं, डीओ बोलो या ओडी बोलो, जैसा लिखना है लिखो, डीओ, ठीक है। समीकरण 1 कह देंगे इसको, क्या कह देंगे, समीकरण 1। अब देखो दूसरा क्या दिया, डी एफ समांतर ओ आर खींचा है। देखो यहाँ पर इसके समांतर ओ आर के समांतर क्या खींचा है, वो इसके समांतर डी एफ खींचा है, क्या खींचा है, डी एफ। तो इसके समांतर देखो डी एफ खींचा है, तो जब डी एफ समांतर हो गया ओ आर का, तो बताओ तो पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी होगा, नहीं होगा, इसको थोड़ा सा भूल जाओ, ये डी ही है। तो ध्यान से देखो, जब इसके समांतर ये है तो इसका भुजा का भी अनुपात समान होगा, भुजाओं का जो है ना संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो यानी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि पी एफ बटे एफ आर, है ना, लिखेगा जब
जब क्या डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, तो थेल्स पर में से बार बार लिखेंगे क्या, थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी एफ बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसका, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, ठीक है, इसको समीकरण 2 कह देंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक यहाँ पर खींचा हुआ है, यहाँ पर ऐसे खींचा हुआ है ना, क्या खींचा हुआ है यहाँ पर एक, हाँ, तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाँ, अब देखो ई से एफ को मिला दिया है, ई से एफ को मिला दिया, ठीक है, तो हो गया ई एफ। तो पूछ रहा है कि बताइए ई एफ जो है, ये ई एफ समांतर है क्यू आर का, ये पूछ रहा है हमसे, दिखाना कर रहा है ना, कह रहा है कि ई से एफ को मिला दिए, कह रहा है कि ई एफ समांतर है क्यू आर का, ये बताओ तुम। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेगा, इधर से देखो, यहाँ तो पी है ना, पी डी, यहाँ गलती लिख देना, यहाँ पी डी होगा, ये पी है, यहाँ में एडी लिख दिया है, पी डी होगा, यहाँ एडी नहीं पी डी, ठीक है, ये पी डी एडी लिखा गया था। चलो देखो, तो यहाँ देख रहा है समीकरण 1 और 2 में राइट साइड में यानी दायां पक्ष में क्या है, पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, इधर भी क्या होगा, लेफ्ट साइड भी बराबर होगा कि ना, यहाँ भी पी डी बटा डी ओ का मान दिया हुआ है, यहाँ भी पी डी बटा डी ओ का मान है, इसका मतलब दोनों ही पी डी बटा डी ओ का मान है, तो दोनों मान सेम ही होगा क्योंकि एक ही चीज का मान है दोनों, है ना। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से पी बराबर पी ई बटे ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जब देखो पीई बटे ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटे एफ आर, इसका मतलब ये जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर नहीं होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि जब भुजाओं का अनुपात समान होगा, देखो यहाँ पर इसको भूल जाओ, अभी देखो इसको भूल जाते, मिटा देते अभी, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है, तो यदि ध्यान से सुनो, यदि दे देता कि ई एफ क्यू आर के समांतर है, तो ई एफ क्यू आर के समांतर यदि होता तो बताओ, तो पी ई बटे ई क्यू होता, पी ई बटे ई क्यू, और ये जो है पी ई बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर क्या होता, बराबर होता है कि नहीं होता। यदि पहले से हमको कह देता कि ये जो ई एफ है वो पी आर के समांतर है, तो बताओ तो तुम क्या करता, थेल्स प्रमेय के विलोम से पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर कहता कि नहीं कहता। तो यहाँ पर हमको यहाँ से निकल के आया है पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं, जबकि इसका अनुपात समान हो गया तो थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि ये और ये दोनों भी समांतर होगा, तो होगा कि ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के, है ना, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के विलोम से, विलोम मतलब से क्या कह सकते हैं, ई एफ क्या कह सकते हैं, ई एफ समांतर क्यू आर, हाँ यही प्रूव करना पड़ रहा है। तो क्या तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। ध्यान से देखो, यदि हमको पहले से ये और ये कह देता समांतर, तो P बटे ई क्यू का जो अनुपात होता है वही पी एफ बटे एफ आर का अनुपात होता है, अनुपात समान होता दोनों का, ठीक। तो इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि इसका अनुपात समान हो तो इसका ये और ये समांतर भी होगा। तो यहाँ पर हमको 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया है, इसका अनुपात समान आ गया, पी बटे ई क्यू का जो अनुपात है वही पी एफ बटे एफ आर का अनुपात है। तो जब अनुपात बराबर हो गया तो समांतर भी होगा भुजा,
नहीं होगा तो ई क्यू समांतर किसका हो जाएगा, क्यू आर का हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब इसको हम थोड़ा सा मिला देते हैं जो मिटाए थे, ठीक है। फिगर बुक में दिया हुआ है ना, बिहार बोर्ड का बुक में, तुम लोग अपने से घर में उतार लो। चलो इसको उतारो। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आ दिया आकृति 6.21। देखो यहाँ आकृति 6.21 कैसा है, देखेगा इधर। क्या है, पी क्यू आर। आकृति ये क्या है, पी क्यू आर। और उसके बाद क्या है, इसमें भी क्या किया है, एक बिंदु यहाँ पर ओ है ना, और इस बिंदु को पी से मिला दिया है ना, इस बिंदु ओ को पी से मिलाया है, फिर क्यू से मिला दिया, और किससे मिला दिया, आर से मिला दिया है ना, आर से मिला दिया है, और ये बिंदु ओ है। फिर यहाँ से देखो, यानी यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, हाँ, कहा कि क्रमशः ओ पी, देखो ओ पी ओ क्यू, देखो ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए है ना, ओपी पर स्थित बिंदु क्या है, ए है। यहाँ ध्यान से देखेगा, एक बिंदु ओपी पर एक स्थित बिंदु ए है। फिर दिया है बी है ना, किस पर, ओ क्यू पर एक स्थित बिंदु बी है, ये बी। और सी है, कहता है कि क्रमशः देखो ओपी ओ क्यू तथा ओ आर पर बिंदु ए बी और सी है ना, तो इस पर क्या है, बिंदु सी है, इस पर बिंदु सी है ना, ये है। इस प्रकार है, अल्लाह करा कि इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, करा कि इस प्रकार से ये दोनों बिंदु है, ये तीनों बिंदु है कि ए बी जो है ना समांतर है किसका, पी क्यू का। तो ए बी समांतर पी क्यू का हो गया है ना, क्वेश्चन में दे दिया। फिर कहता है ए सी समांतर पी आर, ये जो ए से लेकर के सी तक ये जो है रेखा, ये किसके समांतर है, पी आर के समांतर। तो कहता है बताइए, दर्शाइए, कहता है कि ये दर्शाइए कि बीसी समांतर क्यू आर होगा कि नहीं होगा। तुमको दे दिया है, यहाँ पर दिया है कि क्या दिया है, तो कहता है कि है ना ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर पर है ना बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, क्या दिया है, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू दिया है। और क्या दिया है, तथा फिर कह रहा है कि एसी समांतर क्यू आर, ये भी एसी समांतर क्यू आर दिया है, एसी समांतर क्यू आर दिया है, और एसी समांतर पी आर। और हमसे प्रूव करने बोल रहा है कि ये जो बीसी समांतर है, बीसी समांतर क्यू आर होगा कि ना होगा, ये दर्शाने कर रहा है ना, ये प्रूव करने बोल रहा है। तो जो जो समांतर दिया है ना, वहां से क्या होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, समान अनुपात में विभाजित होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं कि जब ए बी समांतर पी क्यू होगा, तो जब ए बी समांतर पी क्यू होगा, ए बी समांतर क्या होगा, पी क्यू, तो थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, जब ए बी समांतर पी क्यू, तो थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, ओ ए बटा पी ए बराबर ओ बी बटा ओ बी क्यू होगा, नहीं हो जाएगा, यानी समान अनुपात में विभाजित होगा। ये भुजा जो है समान अनुपात में विभाजित होगा, यानी ओ ए बटा ए पी, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसमें जब ए बी समांतर पी क्यू, तो यहाँ से क्या होगा, भुजाओं का जो है ना अनुपात क्या होगा, समान अनुपात में विभाजित होगा, तो यानी ओ ए बटा हम क्या लिख सकते हैं, ए पी। तो थेल्स पर में से ओ ए बटा इतना बटे ए पी बराबर, ठीक है, ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, है ना। सभी इसको क्या कर दिया, समीकरण ले। फिर लिखेंगे जब दिया हुआ है एसी समांतर पी आर,
तो जब AC समांतर PR होगा तो यानी OA बटे AP बराबर OC बटा CR होगा, नहीं होगा? तो लिखेंगे कि जब AC समांतर PR, AC समांतर PR, तो क्या हो जाएगा? सेल्स फॉर्मे से क्या होगा? OA बटा AP, OA बटा AP बराबर हो जाएगा किसका? OC बटा CR, OC बटा CR। इसको समीकरण 2 कह दो, ठीक। अब बताओ समीकरण 1 और 2 में किसका मान दिया हुआ है? OA बटा AP का मान यहाँ भी दिया हुआ है, OA बटा AP का मान इसमें भी दिया हुआ है ना? दोनों में OA बटा AP का मान दिया है, तो लेफ्ट साइड दोनों में बराबर, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, है ना? तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये दोनों राइट साइड बराबर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर है। तो OB बटा क्या हो जाएगा? BQ बराबर OC बटा CR, OC बटा CR। समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्लाह, पहले यहाँ देखो, OB बटा BQ बराबर OC बटा CR हो गया किससे? समीकरण 1 तथा 2 से। यानी तुमको क्या दे दिया है? क्या बराबर हो गया? ये वाला बराबर हो गया OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। जब देखो ये समान अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो BC रेखा है वो QR के समांतर होगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से नहीं होगा? थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा? थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया जाए और यदि उसके समान अनुपात में विभाजित करता है, तो क्या होगा? वो रेखा क्या होगा? वो जिसके, है ना, वो क्या होगा? इसके समांतर क्या होगा? समांतर होगा। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी यहाँ पर क्या होगा? BC समांतर QR हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये जस्ट क्या था? 5 नंबर के क्वेश्चन जैसा है। विलोम से क्या हो जाएगा? देखो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना है, तो यानी इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर है, तो ये BC और QR समांतर हो जाएगा। तो लिखेगा BC समांतर QR। और यही हमको प्रूव करने बता रहा था कि पूछ रहा था कि क्या BC समांतर QR होगा? यानी BC समांतर QR हो जाएगा, है ना? क्योंकि इसका ये जो भुजाएं है वो क्या समान अनुपात में विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या होगा? ये BC QR के समांतर BC होगा, यानी BC समांतर QR। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।